हेलो डियर स्टूडेंट्स, एम अवतार सिंह एंड अज ਆਪਾਂ ट्रिग्नोमेट्री ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲੈਕਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 8.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਡਨ ਕਰ ਲਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੇਸ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ट्रिग्नोमेट्री ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ओके सो अपन फर्स्ट सम आप लास्ट लेक्चर दे विच कर लिया सी एंड अपन सेकंड सम दिता होया फ्रॉम द फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। ओके सो अपन एक फिगर गिवन है इस दे विचों आप इस टर्म दी वैल्यू कढ के लियाउणी है। इस तो पहला आप गल कर लईए ये आप फार्मूले लास्ट लेक्चर दे विच कीते सी सारे। sin दी वैल्यू हुंदी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos दी वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan दी वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਹੈ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਈਨ ਦਾ ਉਲਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ p upon h ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ h upon p। cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ b upon h ਸੀ ਐਂਡ secant ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਹੋਏਗਾ h upon b। tan ਦਾ ਉਲਟ ਹੋਏਗਾ cot ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ p upon b ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ b upon p। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ हाइपोटेन्यूज भी दिता होया एक तरह नाल परपेंडिकुलर भी दिता होया एंड आप थर्ड साइड कढ लेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप सारे सम्स दे विच इदां ही करना। जे अपन दो साइड्स दित्तियां होईयां तां फर्स्टली आप तीसरी साइड कैलकुलेट करनी है उस तो बाद अगला काम करना। ठीक है सो अपने कोले की हो जाएगा pr² इज इक्वल्स टू pq² प्लस qr²। ठीक है पाइथागोरस तो सारे ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ सो ये अपने ਕੋਲੇ हो जाएगा 13 ਦਾ ਸਕੁਅਰ इधर मैं ले आउਣਾ pq ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ सो ये हो जाएगा अपने कोले 12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ इज इक्वल्स टू qr²। ओके सो इस दी वैल्यू आ जाएगी अपने कोले 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू qr²। ओके सो इस दी वैल्यू आ जाएगी अपने कोले 25 इज इक्वल्स टू qr² एंड अपने को QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है सो अपने को थर्ड साइड है जी वो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ओके सो हुण जो आप तीनों साइड्स कैलकुलेट कर लिया उस तो बाद जो आपको इन्होंने प्रूव करन किया जां जो फाइंड करन किया उस वाल बढ़ते हैं। सो मैं एक बार इसनूं इरेज कर देना प्लीज इसनूं नोट कर लो नाल नाल। ओके सो हुण अपने को फर्स्टली इन्होंने कहा tan p कैलकुलेट करना। पहला आप tan p कैलकुलेट करांगे फिर cot r कैलकुलेट करांगे दोनों की माइनस कर देंगे एंड अपना आंसर आ जाएगा। एंड लास्ट लेक्चर में आप एक गल की सी भी जिस भी आप एंगल नूं कैलकुलेट करना उस दे सामने वाली साइड हमेशा की होएगी परपेंडिकुलर। जिवें हुण आप इत्थे tan p नूं कैलकुलेट करना तो अपने कोले एंगल की है p सो ये वाला एंगल हो गया p एंड इस दे सामने वाली साइड है जिहड़ी यानी कि qr ये अपनी की होएगी परपेंडिकुलर। मैं तुहानूं कहा सी रफ च लिख लिया करो जो अपने को एंगल P की गल कर रहे हैं उदों परपेंडिकुलर की होएगा ये काम रफ च लिख लियो तुसीं। ठीक है उदों अपने को परपेंडिकुलर की होएगा QR एंड बेस की होएगा ऑब्वियसली बेस की होएगा PQ बिकॉज हाइपोटेन्यूज तो अपना कदे चेंज ही नहीं हुंदा हाइपोटेन्यूज तो उही रहिंदा। सो हुण आपां tan P की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो अपने को आ जाएगी tan P इज इक्वल्स टू फॉर्मूला याद ही है सारा ने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो मैं इत्थे p अपॉन b लिख देना परपेंडिकुलर कितना अपना qr एंड बेस कितना अपना pq। ओके सो हुण अपन qr दी वैल्यू पता है qr दी वैल्यू हैगी है 5 एंड अपने कोले बेस दी pq दी वैल्यू कितनी है 12। सो अपनी tan p दी वैल्यू आ गई जी 5 अपॉन 12। क्लियर फर्स्ट वैल्यू आ गई अपने को इस टर्म की। हुण आपां cot r की वैल्यू कढ लियाउणी आ फिर दोनों माइनस कर देंगे एंड अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो आपां हुण cot r की वैल्यू कढदे हां। मैं एक बार इसनूं इरेज कर देना एक बार आपां जिहड़ी वैल्यू आई है इत्थे लिख लैने साइड ते tan p की वैल्यू कितनी आई सी अपने को 5 अपॉन 12। ओके सो हुण आपां cot r की वैल्यू कढदे हां। हुण देखो जी इत्थे एंगल अपने कोले r है। ठीक है सो अपने कोले r ए वाला एंगल हो गया
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ PQ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ PQ ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬੇਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ QR ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ R ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਫ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ cot R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ cot ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੈ tan ਦਾ ਉਲਟ। tan ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ P/B, ਸੋ cot ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ B/P। ਸੋ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਬੇਸ ਅਪਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਤਾਂ ਬੇਸ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ QR ਅਪਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ PQ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। cot R ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ QR ਜਾਨੀ ਕਿ 5 ਐਂਡ PQ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ 12। ਸੋ cot R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5/12। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ P ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਰ ਸੀ ਐਂਡ ਬੇਸ ਹੋਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ R ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਬੇਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ cot R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਗਈ ਐਂਡ tan P ਦੀ ਵੀ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ tan P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ tan P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5/12 ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ cot R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 5/12। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਹੈ if sin A is equals to 3.4 calculate cos A and tan। ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ sin ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲੈਨੇ ਆ। sin ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ P/H ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪਨ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ P/H ਦੇ ਇੱਕੋ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ 4। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਬੇਸ। ਤਾਂ ਬੇਸ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਐਂਡ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ A ਹੋ ਗਿਆ, A ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ 3 ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ 4। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖਤਾ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ AB ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਬਾਈ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ PT ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ AC ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ AB ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ BC ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 9th ਕਲਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, AC ਸਕੁਅਰ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ AB ਸਕੁਅਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਲੱਸ BC ਸਕੁਅਰ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 16 ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 9 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ AB ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੋਂ √7। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ √7। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਬੇਸ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਐਂਡ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ cos A। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ cos A। ਓਕੇ, cos A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸ ਅਪਨ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ 6 ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਬੇਸ ਅਪਨ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ √7 ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 4। ਸੋ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ cos A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ √7/4। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ tan A। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ tan A ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ tan ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ P/B। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪਨ ਬੇਸ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ 3 ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ
एंड बेस कितना अपना √7। सो अपनी सेकंड वैल्यू भी आ जाएगी। बिल्कुल ईजी सम ही है। इस तरीके ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कर सकते हैं, भावें cot A आ जाए, भावें cosecant A आ जाए, बस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 6 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਫਸਟ 3 ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ 3 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਫਸਟ 2 ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਥਰਡ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ फोर्थ क्वेश्चन ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਫ 15 cot A is equals to 8 find sin A and secant A। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ 15 ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, cot A is equals to ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 8/15। ठीक है, यही चीज बन जाएगी। ये 15 8 ਦੇ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ cot ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ cot ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, b/p, ਬੇਸ ਅਪਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ b/p। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਬੇਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, परपेंडिकुलर गिवन ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਗਿਵਨ ਹੈ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਗਿਵਨ ਹੈ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਬਾਈ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही सी फार्मूला। सो अपने को h की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू कितनी है 15, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस b की वैल्यू कितनी है 8, इसका स्क्वायर कर देंगे एंड इथों अपने को वैल्यू आ जाएगी इसका रूट, इसका स्क्वायर करते हैं आप ये होंगी है 225 प्लस इसका स्क्वायर करते हैं 64। सो इथों अपने को h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 289 एंड h की वैल्यू अपने को आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हुण अपने को थर्ड साइड भी आ गई हाइपोटन्यूज यानी कि 17 सेंटीमीटर। ओके, सो हुण तां आपां सारियां दी वैल्यूज ही कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपां तां दो ही करनियां, किहदियां एक sin A एंड एक secant A। ओके, सो मैं एक बार इसनूं इरेज कर दिना तां अपनियां वैल्यूज आ जाणगियां। ओके, तो फर्स्टली आप sin A की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। sin A किवें होएगा, तो आपां नूं sin का फॉर्मूला आउंदा है। sin का फॉर्मूला की सीगा, ज्यादा ना sin का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज। फर्स्ट वन p/h। सो अपनी कोले परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15 एंड हाइपोटन्यूज की वैल्यू कितनी है, हुणे आपां कढ के हटे हैं 17। सो फर्स्ट का आंसर अपने को आ जाएगा 15/17। ओके, सो हुण आपां सेकंड करते हैं। सेकंड आपां की कढना सी secant A। ओके, secant A की वैल्यू देख लेंगे आपां। secant A की वैल्यू की सीगी h/b, हाइपोटन्यूज अपॉन बेस। सो इसनूं मैं इदां लिख देना h/b। सो h की वैल्यू कितनी है 17 एंड बेस की वैल्यू कितनी है 8। सो ये अपना सेकंड आंसर रहेगा। ठीक है, एंड एक चीज होर, जे आपां इसनूं थोड़ा होर ईजी करना होवे, जिवें कि हुण secant की वैल्यू तुहाडे नहीं याद भी h/b है, तां तुसीं मैं तुहानूं कहा सी फर्स्ट 3 वैल्यूज याद रखो। सो हुण जेकर तुहानूं cos की वैल्यू पता भी b/h है, तां आपां की करांगे इत्थे cos की वैल्यू कढ लांगे एंड उस तो बाद उसका रिवर्स कर देंगे, अपना secant आ जाएगा। जिवें कि तुहानूं cos की वैल्यू पता, सपोज कर लो cos ए तुहानूं पता b/h हुंदा। ठीक है, सो अपनी कोले बेस की वैल्यू कितनी सी 8 एंड h की वैल्यू कितनी है 17। तो मैं हुणे तुहानूं कह के हटिया भी इसका रिवर्स कर दिओ, अपना secant आ जाएगा। सो इसका जेकर आप रिवर्स करांगे कितना आ जाएगा 17/8, वही वैल्यू अपनी secant दी है। तुसीं किसी भी तरीके कर सकते हो, भावें cos की वैल्यू कट के उसका रिवर्स कर दिओ, भावें सीधा secant की वैल्यू याद रख लो। ठीक है, सो ये अपना फोर्थ क्वेश्चन हो गया। एंड नेक्स्ट अपन फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है, इफ secant थीटा इज इक्वल टू 13/12। सो अपन इत्थे secant थीटा की वैल्यू दी हुई है एंड उस तो बाद क्या है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो आप सारियां वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, sin थीटा भी आप कैलकुलेट करना, cos थीटा भी करना है, उस तो बाद tan थीटा भी करना है
फिर उस तो बाद आपां करना है कोसिकेंट थीटा, फिर उस तो बाद सीकेंट तो आपको दिता ही होया एंड लास्ट वन आपां करना कॉट थीटा। बाकी दी रिमेनिंग 5 वैल्यूज भी आपां कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो इदां दे क्वेश्चन आपां नूं मिल सकदे आ, बिल्कुल ईजी है। तो फर्स्टली सीकेंट थीटा दिता होया, सीकेंट थीटा मींस h अपॉन b, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो अपने कोले जेकर आपां कंपेयर करदे हां तो आपां नूं की वैल्यूज मिल जाणगीਆਂ। हाइपोटेन्यूज दी वैल्यू मिल गई एक, तो हाइपोटेन्यूज कितना आपां नूं 13, ओके, एंड बेस कितना मिल गया, बेस मिल गया आपां नूं 12। सो हुण आपां p दी वैल्यू भी कढ लैने आ, p दी वैल्यू तो कढनी बिल्कुल ईजी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो आपां इदां करदे हां, इत्थे जी कढ लैने आ विचाले जी, ओके, एक बार इत्थे जी कढ दिंदे आ, फिर इस नूं इरेज कर देंगे। सो अपने कोले h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। h दी वैल्यू कितनी है 13, इसका स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b दी वैल्यू कितनी है 12। सो यही अपने को हो जाएगा 169, इधर आके हो जाएगा 144 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर एंड p दी वैल्यू इथों अपने को आ जाएगी 5, ठीक है। तुसी कैलकुलेट कर लियो। सो हुण अपने को इथे थर्ड वैल्यू p भी आ गई 5, ओके। सो मैं तुहानू कहा सी जदों आपां नूं ट्रायंगल दीयां तीनों साइड्स पता लग गईयां उस तो बाद आपां सारियां ने सारियां वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपां करदे हां, मैं एक बार इस नूं इरेज कर दिंदा विचकार वाले नूं। सो sin थीटा अपने कोले किस दे इक्वल हुंदा p अपॉन h, ओके। सो p दी वैल्यू कितनी है 5 एंड h दी वैल्यू कितनी है 13। सो फर्स्ट दा आंसर अपना आ गया 5 अपॉन 13। उस तो बाद आपां कैलकुलेट करना cos थीटा, तो cos थीटा दी वैल्यू की हुंदी है b अपॉन h, मींस टू से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपना कितना 12 एंड हाइपोटेन्यूज कितना अपना 13। सो सेकंड वैल्यू भी आ गई अपने कोले एंड थर्ड वैल्यू ये भी कह सकते हैं, इन्हां दोनों नूं डिवाइड कर दियो, थर्ड दा आंसर आ जाएगा। जां तुसीं याद रख लो p अपॉन b, थर्ड 10। सो यही अपने के लिए आ जाएगा p दी वैल्यू कितनी है 5 एंड b दी वैल्यू कितनी है 12। सो यही अपनी थर्ड वैल्यू आ गई, ठीक है। एंड cot इस दा की हुंदा उल्ट। सो अपने को cot दी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जे यही 5/12 सी, सो cot आ जाएगा 12/5, ठीक है। ये अपनी फिफ्थ वैल्यू आ गई एंड फोर्थ जेकर आपां कैलकुलेट करिए कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट मैं तुहानू स्टार्ट च दस्सिया सी साइन दा उल्ट हुंदा, ठीक है। सो साइन दी वैल्यू 5/13 सी, सो कोसिकेंट दी कितनी आ जाएगी 13/5। सो ये अपनियां सारियां रेशियोज कैलकुलेट हो गई, ठीक है। सो प्लीज बस आप इन्नी चीज याद रखनी है, साइन p/h, cos b/h एंड tan इन्हां दोनों दी डिवाइड, कोसिकेंट साइन दा उल्ट, सीकेंट cos दा उल्ट एंड cot tan दा उल्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट आपां नूं 7th क्वेश्चन गिवन है, 6th क्वेश्चन आपां अगले वीडियो लेक्चर विच करांगे। सो 7th आपां ट्राई करदे हां। फर्स्टली आपां नूं cot थीटा दिता होया 7/8। सो cot थीटा दी वैल्यू अपने कोल की हुंदी है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सो अपने कोले b दी वैल्यू कितनी आ गई, b है अपने कोले 7 एंड p दी वैल्यू हैगी है 8। सो हुण आपां h दी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस। फर्स्टली आपां तीनों साइड्स दी वैल्यू कर देने हैं। सो अपने कोले h दी वैल्यू आ जाएगी h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो यही अपने कोले आ जाएगी p दा स्क्वायर मींस टू से 8 दा स्क्वायर एंड b दा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। सो यही अपने कोले आ जाएगी 64 प्लस 49। सो यही अपने कोले हो जाएगी रूट दे विच 113। सो h दी वैल्यू अपने कोले ये वाली आ गई, ठीक है। सो मैं इथे लिख देना है रूट दे विच 113, ओके। सो हुण अपने कोले बेस दी वैल्यू भी हैगी है, परपेंडिकुलर दी वैल्यू भी हैगी है एंड हाइपोटेन्यूज दी भी हैगी है। सो आप सिंपली बस इथे पुट करनी है वैल्यूज एंड अपना आंसर आ जाएगा। सो फर्स्टली मैं इसमें इरेज कर देना, दो पार्ट्स करने हैं आप इस सम दे 7 ते, ये फर्स्ट पार्ट आ, ये सेकंड पार्ट आ। सो फर्स्टली आप फर्स्ट पार्ट ਨੂੰ ਕਰਦੇ हैं, एक बार मैं सेकंड ਨੂੰ इरेज ही कर देना, ओके। तो हुण इस दे विच आपां पहला sin थीटा दी वैल्यू भी पुट करनी है, ठीक है। सो आप एक cos थीटा दी वैल्यू पुट करनी है। सो आप sin ते cos दी वैल्यू बना लेंगे, फिर आप सीधियां पुट कर देंगे।
सो अपने कोले sin थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, sin थीटा की हुंदा अपने कोले p/h। सो यह अपनी बन जाएगी परपेंडिकुलर कितना है 8 एंड हाइपोटेन्यूज कितना है रूट दे विच 113। ओके, सो यह अपनी फर्स्ट वैल्यू होगी। उस तो बाद cos थीटा दी बना लेनी है। सो cos थीटा दी वैल्यू अपने कोले हैगी है b/h, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो b कितनी दी हुई है 7 एंड हाइपोटेन्यूज कितना दिता होया 113। सो यह अपनी सेकंड वैल्यू होगी, ठीक है। सो हुण आपां यह दोनों वैल्यूज sin थीटा की जगह ते ए वाली एंड cos थीटा की जगह ते ए वाली इत्थे पुट कर दिंदे आ एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी, इजी है। सो यह अपने को बन जाएगा 1 प्लस sin की जगह ते 8 अपॉन रूट दे विच 113 ब्रैकेट, उस तो बाद 1 माइनस sin थीटा की जगह ते फिर 8 अपॉन रूट दे विच 113। ओके, उस तो बाद अपॉन 1 प्लस cos थीटा, तो cos थीटा की जगह ते की लिखांगे आपां 7 अपॉन 113 ब्रैकेट दे विच 1 माइनस 7 रूट दे विच 113। सो ये वाली वैल्यूज हो गई। तो हुण तुसीं देखो आपां 9th क्लास आइडेंटिटी कर दिंदे सी a प्लस b इंटू a माइनस b की हुंदा सी अपने कोले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बिल्कुल सेम बनया पिया a प्लस b a माइनस b, नीचे भी a प्लस b a माइनस b। सो आप इसमें कितना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अपने कोले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो अपने कोले a स्क्वायर, a मतलब 1 एंड b स्क्वायर मींस 8 अपॉन 113 दा स्क्वायर, ठीक है। अपॉन दे विच भी सेम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। सो यही हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 113 इज द होल स्क्वायर। ओके, सो हुण आपां जेकर इस नूं कैलकुलेट कर लईए तो यही हो जाएगा अपने कोले 1 माइनस 8 दा स्क्वायर, 8 दा स्क्वायर कितना हुंदा 64 अपॉन रूट दे विच आपां नूं 113 दिता होया, तो रूट दे नाल स्क्वायर कटिया जाएगा एंड अपना नीचे रह जाएगा ओनली 113। नीचे 1 माइनस 7, 7 दा स्क्वायर कितना हुंदा 49। सो 49 अपॉन 113 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सो हुण आपां इस नूं इरेज करके अगे सॉल्व कर लेने हैं। ओके, सो यही अपना हो जाएगा। फर्दर आप एलसीएम ले लेने हैं। एलसीएम दे विच अपना आ गया 113। सो 113 माइनस 64 अपॉन निचले दा एलसीएम भी कितना आ गया 113 माइनस 49, ठीक है। ये दोनों टर्म्स तो सीधियां कटियां जानियां, भावें ऊपर रिवर्स कर दियो फिर भी। सो अपने को आंसर कितना आ जाएगा, इस दे विचों माइनस कर दिंदे आ 113 माइनस 64। सो यही अपने को आ जाएगा 49 ऊपरला, ठीक है, एंड नीचला कितना बन जाएगा ऑब्वियसली 64। सो यही अपना रिक्वायर्ड आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। इजी सी बस कैलकुलेशन है, होता कुछ भी नहीं। sin थीटा दी वैल्यू कड्डी एंड cos थीटा दी दोनों वैल्यूज चक के इत्थे पुट करतीआं एंड अपना आंसर आ गया। एंड अपन नूं सेकंड पार्ट कैलकुलेट करन नूं कहा सी उन्होंने। सो फर्स्ट तो ये वाला हो गया एंड सेकंड कहा सी फाइंड cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो आप सेकंड कैलकुलेट करना सी cot स्क्वायर थीटा। ओके, सो बिल्कुल सेम अपन cot दी वैल्यू दी हुई है तो होर कुछ करने की लोड़ नहीं, बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देनी है। जो चीज अपन गिवन है इस दे बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देनी है। तो अपन गिवन सीगा cot थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 8, ठीक है। सो आप स्क्वेयरिंग कर देने हैं बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ। सो अपने को की हो जाएगा, ये बन जाएगा अपने को इत्थे स्क्वायर आ जाएगा एंड इत्थे भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो अपने को हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। प्लीज याद रखियो आपां cot थीटा दे होल स्क्वायर नूं इदां ही लिखते हैं cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड इस दी वैल्यू आ जाएगी 7 दा स्क्वायर 49 एंड 8 दा स्क्वायर 64। सो अपना सेकंड पार्ट दा रिक्वायर्ड आंसर भी 49 अपॉन 64 ही आ जाएगा, ठीक है।
ਸੋ 8.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।